वशीकरण भी हो सकता है, मारण भी हो, किसी को मारने के लिए भी लोग करते हैं। काला जादू एक अलग प्रकार की साधना है। इसको वेद में तो नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य साधकों ने इसको प्रकट किया है। कोई भी आप घर में अनुष्ठान कराएं, कोई भी गृह प्रवेश कराएं, कोई भी व्यापार का प्रतिष्ठान का उद्घाटन करें, कोई भी यज्ञ करें, बिना बलिदान के वो सफल होगा ही नहीं। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि तंत्र अगर करना है तो किसी व्यक्ति के सुख के लिए करना है, उसके कष्ट के निवारण के लिए करना है। किसी को व्यक्तिगत कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए तंत्र करना, ये तंत्र साधना का स्वरूप नहीं है। बलिदान है क्या? किसी नर की बलि देने का समर्थन, किसी पशु की बलि देने का समर्थन हम नहीं करते हैं। पीली सरसों की आहुति चढ़ाने से रोग, शत्रु का नाश, काली मिर्च की आहुति चढ़ाने से रोगों का नाश, लौंग चढ़ाने से मैया की कृपा। आप देवताओं को पूजें, तंत्र करें, मंत्र करें, यज्ञ करें और माता पिता आपके दुखी हैं तो आपका सब पूजा पाठ करना बेकार है। मेरा नाम पंडित संदीप कृष्ण भारद्वाज है और मैं यहाँ माई की सेवा करता हूँ। काला जादू एक अलग प्रकार की साधना है। इसको वेद में तो नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य साधकों ने इसको प्रकट किया है और ये होता है। इसमें कई प्रकार की साधनाएं हैं। काला जादू में वशीकरण भी होता है, मारण भी होता है, उच्चारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है, अलग अलग प्रकार हैं। किसी को वश में करने के लिए काला जादू कर दिया जाता है। उसके वस्त्र हों, उसके बाल हों, उसका कोई अंग वस्त्र हो, अंतः वस्त्र हो, उसको किया जा सकता है। वशीकरण भी हो सकता है, मारण भी हो, किसी को मारने के लिए भी लोग करते हैं। किसी को किसी का प्रेम है, उसको नष्ट करने के लिए उसको उच्चाटन बोलते हैं। जैसे आपका किसी से प्रेम है तो ऐसी क्रिया कर देंगे आपके वस्त्रों को लेकर, आपकी किसी भी वस्तु जो जिसमें आपका पसीना इन्वॉल्व हो, वो जादू कर देते हैं और उसकी एक निश्चित संख्या होती है, उतना मंत्र जपने पर वो फलित होता है, उससे पहले फलित नहीं होता है। देखिए, तंत्र कई प्रकार का होता है। एक सात्विक तंत्र होता है, एक तामसिक तंत्र होता है, एक राजसी तंत्र होता है। तंत्र के प्रकार कई प्रकार के हैं। कुछ अपने निजी कल्याण के लिए, अपनी व्यक्तिगत जो भी कार्य हैं उनको सिद्ध कराने के लिए तंत्र किया जाता है, जो सात्विक वेद मंत्रों के द्वारा है, उसका तो हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो किसी का अनिष्ट करने के लिए तंत्र किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का वध हो, कोई बलिदान इत्यादि हो, उसका हम कतई समर्थन नहीं करते। पहली प्रक्रिया तो ये है कि जो गुप्त तांत्रिक हैं, आप उनको पहचान ही नहीं सकते हैं। अगर मैं किसी तांत्रिक मंत्र का जप कर रहा हूँ, हर देवता का एक वेद मंत्र होता है, एक गायत्री मंत्र होता है, ऐसे ही हर देवता का एक तांत्रिक मंत्र भी होता है। जैसे आप शनि का तांत्रिक मंत्र बोलें तो शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। राहु का तांत्रिक मंत्र है भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। लेकिन वेद मंत्र की स्थिति में आएंगे तो शनि का मंत्र अलग है, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। तो अलग अलग प्रकार हैं। प्रकट रूप से तो 3 ही देवता ऐसे हैं जो तंत्र साधना में, वैसे तो सबकी तंत्र साधना लोग करते हैं, पर 3 देवताओं की विशेषता है। पहली है मैया भगवती, दूसरे हैं श्री हनुमान जी और तीसरे हैं भैरव जी। इनके अलावा बाकी जो देवता है उनका इतना तंत्र साधना में लोग प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी यज्ञ, जैसे माई के 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। सबसे छोटा यज्ञ होता है चंडी यज्ञ, उसके ऊपर होता है नवचंडी यज्ञ, उससे ऊपर होता है सतचंडी यज्ञ, उससे ऊपर होता है सहस्त्र चंडी और आखिर में जो है वो है लक्ष्य चंडी यज्ञ। कोई भी आप घर में अनुष्ठान कराएं, कोई भी गृह प्रवेश कराएं, कोई भी व्यापार का प्रतिष्ठान का उद्घाटन करें, कोई भी यज्ञ करें, बिना बलिदान के वो सफल होगा ही नहीं। लेकिन बलिदान है क्या? किसी नर की बलि देने का समर्थन, किसी पशु की बलि देने का समर्थन हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बलिदान का स्वरूप ये है कि हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में उड़द की दाल को मांस माना गया है। उड़द की दाल का बड़ा दही में लगाकर, सिंदूर लगाकर उसी को हम बलि की संज्ञा देते हैं। चतुर्मुख दीपक जला करके वो बलिदान देवता स्वीकार करते हैं। किसी व्यक्ति को कष्ट दे करके हम देवता को प्रसन्न करें, ऐसा हमारे सनातन पद्धति में कहीं नहीं लिख रहा है। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं
कि तंत्र अगर करना है तो किसी व्यक्ति के सुख के लिए करना है, उसके कष्ट के निवारण के लिए करना है। किसी को व्यक्तिगत कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए तंत्र करना, ये तंत्र साधना का स्वरूप नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति नित्यार्चन करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का, अगर वो अपने ईश्वर को मानता है, उसका एक इष्ट है जिसकी वो नित्य साधना, पूजा, जो भी जिस धर्म में होता है, अगर वो कर रहा है तो काला जादू, ये वशीकरण, ये तंत्र, ये उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कम है या जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर ये प्रभावी होते हैं। भक्त के ऊपर, साधक के ऊपर ये तंत्र प्रभावी नहीं होता है। हमारे सनातन पद्धति में अंधविश्वास को विशेष मान्यता हो गई है। सत्यता ये है, नींबू है, माई का भोग है, नींबू काली मैया का भोग है, लौंग है, मैया का भोग है। आप जैसे पूछ रहे हैं कितनी सामग्रियाँ हैं, करीब 130 प्रकार की सामग्रियाँ हैं जिनके शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसे हमारे पीली सरसों की आहुति चढ़ती है शत्रु के नाश के लिए, लेकिन शत्रु कोई व्यक्तिगत ही हो, इस बात को हम तो समर्थन नहीं करते। हमारा क्रोध भी हमारा शत्रु है, हमारा लोभ भी हमारा शत्रु है, हमारे विकार भी हमारे शत्रु हैं। पीली सरसों की आहुति चढ़ाने से रोग, शत्रु का नाश। काली मिर्च की आहुति चढ़ाने से रोगों का नाश। लौंग चढ़ाने से मैया की कृपा। गन्ना और गुड़ चढ़ाने से लक्ष्मी प्रदान कर देती है मैया। केसर चढ़ाने से मैया तेज प्रदान कर देती है। पालक चढ़ाने से मैया वंश की वृद्धि कर देती है। अनन्नास चढ़ाने से, अनन्नास की भी आहुति है, केले की आहुति है, चीकू की, अंगूर की, बादाम की, और कुछ औषधियाँ ऐसी, अष्टगंध है, सर्वौषधि है, अगर है, तगर है, नागर मोथा है, मेंसिल है, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, जिनकी आहुतियाँ नित्य होती हैं। भोजपत्र की आहुति देने से सरस्वती मैया प्रसन्न हो जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है। पर आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि भगवान को समझने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। दुष्ट की समझ में भगवान नहीं आएंगे। और आखिर में जो बात कही, जो लोग ये तंत्र करके चाहते हैं कि हम बढ़ जाएंगे, ये उनकी मूर्खता है। सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता की सेवा है। जिसने माँ की सेवा कर ली उसने भगवती की सेवा कर ली, जिसने पिता की सेवा की उसने महादेव की सेवा कर ली। आप देवताओं को पूजें, तंत्र करें, मंत्र करें, यज्ञ करें, और माता पिता आपके दुखी हैं, तो आपका सब पूजा पाठ करना बेकार है।